नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये मेरा एपिसोड 1 है। तो मतलब कि जो मेरा चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें। और तो बच्चों आप लोग ये वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन पहला क्या है, ये जो क्वेश्चन है हम बुक से लिए हुए हैं और उसको प्रिंट आउट के माध्यम से आप लोग को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये 10 है, सी मतलब सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोग को समझ में थोड़ा नहीं आता है, या मतलब कि वो थोड़ा मतलब कि समझ नहीं पाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो इजीली समझ पाएंगे कि क्या है ये मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसीलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। तो क्या है, एन मतलब होता है एक, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, इज मतलब है, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ, एट मतलब पर, ए मतलब एक, डिस्टेंस मतलब कि दूरी, ऑफ मतलब का 30 सेंटीमीटर। तो ये जो है बच्चों इसका मीनिंग हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। एन मतलब होता है एक, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, इज मतलब है, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ, एट मतलब पर, ए मतलब होता है एक, डिस्टेंस मतलब दूरी, ऑफ मतलब होता है का, 30 सेंटीमीटर, इसको तो समझ रहे हैं। इन मतलब होता है में, फ्रंट का मतलब होता है आगे, ऑफ मतलब होता है का, ए मतलब होता है एक, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मतलब अवतल दर्पण, अवतल, मिरर मतलब दर्पण। हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि हमको पूरा कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को समझें और बनाएं। फोकल लेंथ लेंथ मतलब लंबाई, फोकल की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मतलब निकालना या गणना करना होता है। द डिस्टेंस मतलब दूरी, ऑफ मतलब का, द इमेज मतलब प्रतिबिंब, फ्रॉम मतलब से, द मिरर मतलब दर्पण। अब इसको हम सही वे से सीखेंगे, हमको 0 लेवल से पढ़ना है, तभी मेरा क्वेश्चन बन पाएगा बच्चों। तो मेरा क्या है, एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोलता है हिंदी में, इसको क्या बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के आगे में जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है रखा हुआ है। इसको समझे, हिंदी में क्या, एक वस्तु है जो रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के आगे जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इतना हम समझ गए ये सेंटेंस को। अब मेरा क्या कहता है, कैलकुलेट मतलब निकालना या गणना करना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज है प्रतिबिंब है उसका दूरी निकालना है। फ्रॉम द मिरर से हमको उसका दूरी निकालना है कि कितना दूर में मेरा इमेज बना। ये क्वेश्चन शायद आप लोग समझ चुके हैं कि मेरा क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मेरा कॉन्केव मिरर के आगे 30 सेंटीमीटर के दूरी में रखा हुआ है और उस मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब क्या बोलता है कि हमको क्या मतलब कि डिस्टेंस मेजर करना है मिरर से। इमेज का जो डिस्टेंस होगा या प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो मिरर से हम लोग समझेंगे। अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक रफ डायग्राम आप लोग जरूर कीजिएगा। सबसे पहले क्या है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो है हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कैसा होता है, गड्ढा वाला मिरर, इस तरह का गड्ढा रहता है, इसको हम इस तरह का बनाते हैं। एक रफ डायग्राम बनाना है हमको। अब इसमें क्या है कि तुरंत प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब यहाँ से हम लोग बनाए हैं रे डायग्राम, वो जरूर आप लोग जो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो एपिसोड सबको जरूर देखिएगा, लेक्चर वाला एपिसोड सबको। तो ये मेरा क्या है, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मेरा क्या है, पी है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा फोकस है। अब ये डायग्राम मेरा बनाना ही बनाना है इसको। इससे हमको अच्छा से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जो सर भी रहेंगे वो समझेंगे कि बच्चे को अच्छे से नॉलेज है, अच्छा से वो कर ले रहा है। तो अब क्या है बच्चों, ये बन जाएगा। अब हम ये P मतलब होता है पोल, F मतलब होता है फोकस, C मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी
पोल से हमको मेजर करना है कोई भी डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करना है, मिरर या पोल से मेजर करना है। पहला नियम ये है जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से P से F तक का जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये समझ गए कि फोकल लेंथ क्या है। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस रहेगा वो कहलाता है, पहला चीज़ ये देखें। दूसरा चीज़ क्या कहते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो लंबाई है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग सीख चुके हैं। फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट किया जाता है। इतना हम समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के आगे में रखा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर का दूरी में रखा हुआ है। एक तो रफ बनाना है, मतलब कि ये एक्चुअल नहीं है लेकिन रफ है। ये क्या है, 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर है, उसके आगे में 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ है। इतना समझ गए। अब फोकल लेंथ है उसका 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों अब यहाँ सीखना है कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, तीसरा में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको नोट, एक तो सिंबल दिया जाता है यू। यू का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू में लेना है। अब क्या बोल रहा है, चौथा में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का कहीं इमेज बनेगा, इतना हम समझ लिए हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं बनेगा। अब वो कहाँ बनेगा, हम लोग इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो इमेज जो डिस्टेंस है उसको भी के द्वारा हम लोग उसको दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग भी यूज करते हैं, इमेज डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यू यूज करते हैं। ये यू भी आप लोग याद रखिएगा। अब फोकल लेंथ के लिए एफ, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर से डिनोट करते हैं, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को दिखाया जाता है। अब इतना हम सीख चुके हैं। हमको क्वेश्चन से एक बार हार्ड लगेगा, फिर आप जब जब सीख जाइएगा उसके बाद बहुत ईजी लगेगा। अब हमको क्या करना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब हमको क्या करना है कि ये जो है यहाँ पे जो जो मेरा हमको दिया हुआ है उसको हमको लिखना है। तो लिखने के लिए क्या कहते हैं, गिवन। गिवन लिखते हैं, गिवन मतलब दिया हुआ है। पहला चीज़ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा गैप देके 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों गैप दे रहे हैं वो बाद में अभी बतलाएंगे, अभी पहले जो दिया हुआ है वो हमको लिखना है। फिर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अभी सीखे हम लोग यू से डिनोट करना है। तो यू बराबर लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं। और यहाँ पे भी गैप छोड़ेंगे और कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बतला रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, मतलब कि हमको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, यूनिट मेरा सेम है। और याद रखना है कि यूनिट मेरा सेम होना चाहिए। तो चलिए बच्चों यहाँ तक सीख चुके हैं। अब क्या है कि एक साइन कन्वेंशन सीखा जाता है। साइन कन्वेंशन वो हम लोग कोई भी मिरर फार्मूला, अब हमको सीखना होगा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन जानना होगा। तो आइए हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी सीखते हैं। तो एक इस तरह का लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरा ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, और ये जो है लाइन इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इधर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और ये नीचे जाएगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन सीखना है, एक कॉनकेव मिरर के केस में, एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कैसे हम लोग सीखें तो ये जो वाई एक्सिस है इसी में हम आईना को
दर्पण को फिट कर देते हैं। मेरा कैसा आईना है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मेरा मिरर है, तो हम यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, जिधर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। अभी हम थोड़ा देर पहले बतलाए हैं कि जो भी डिस्टेंस लेना है पोल से लेना है या मिरर से लेना है। तो ये जो है यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव होगा, क्या कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है कॉनकेव मिरर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन देते हैं। उसके बाद क्या सीखना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में कहाँ पे बनता है, इधर बनता है, तो वो भी मेरा क्या में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ये साइन कन्वेंशन अभी सीखे हैं थोड़ा सा, हम लोग हर क्वेश्चन में करेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा इधर रहेगा इमेज या इधर इधर तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर ही रहना है, इधर तो रहेगा ही नहीं। तो अगर मान लीजिए इधर रहेगा तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और इधर रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। उसी तरह ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे रहेगा तो नेगेटिव लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो रहता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में मैथ में बहुत सारा हम लोग ये सब कर चुके हैं, तो उसी में हमको वाई एक्सिस में मिरर को रख देना है। अगर मेरा इमेज इधर बन रहा है दर्पण का इधर, मिरर के इधर, तो पॉजिटिव लेना है। अगर मेरा इमेज जो है ऊपर बन रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और नीचे रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, इधर के लिए नेगेटिव, इधर के लिए पॉजिटिव। बस इतना ही सीखना है, याद रखने का कोशिश नहीं करना है कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग बनाते हैं। अब बच्चों हमको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ भी लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो रहेगा उसको हमको भी से डिनोट करते हैं। और इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है, नॉन नहीं है, इसी को तो निकालना है। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो फॉर्मूला कहलाता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो बच्चे ये सीखना है मिरर फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन, तो लेक्चर वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन हम इसमें भी बतलाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो ऐसा फॉर्मूला है कि उससे हम इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब हम लोग इजीली निकाल पाते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ये है मेरा मिरर फॉर्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। अब इसी से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे इमेज डिस्टेंस। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आ गया। अब ये जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन हमेशा सीख के रखना है। हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इमेज डिस्टेंस भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, फोकल लेंथ मेरा एफ है। तीनों में से दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, तीसरा चीज़ निकालना है। अब इसमें मैथ आ गया। अब मैथ हम लोग बनाते हैं, किस तरह का बनाते हैं, तो देखिए 1/v लिखिए, 1/u, तो u की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, -30 लिखें बराबर 1/f। f कितना है, -10 है, -10 है। मतलब यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यूनिट बाद में लास्ट में लिख देंगे। अब हमको भी निकालना है। भी निकालने के लिए क्या करना होगा, भी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 1/v को इधर रखें, फिर ये जो है बराबर के उधर चला जाएगा, तो 1/-10, ये प्लस हो जाएगा -1/-30। अब ये आ गया बच्चों, यहाँ ये आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, थोड़ा सा मैथ भी सीखते जाना है। 1/v बराबर 1/-10 -30, इतना आप लोग जान गए, हमको सिंपली मैथ किए हैं। अब इसको, ये माइनस का साइन है, हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। इसे देते हैं साइन 1/v, ये माइनस क्या है, ऊपर चला जाएगा, -1/10 माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं -30। अब ये मेरा ये इतना आ गया। अब बच्चों ये ऊपर कैसे चला जाता है वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद हमको ईजी पड़ेगा।
तो यहाँ से ये लेते हैं एक तो, ये मेरा क्या है, एक प्रकार का भिन्न है। अगर इसमें -1 डिवाइडेड बाय -1 करते हैं तो कट कट के इतना ही वैल्यू देगा। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 बराबर -1 हो जाएगा। -10 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10। इसीलिए ये ऊपर चला गया साइन। किस तरह का गया वो हम यहाँ पे सीख चुके हैं। उसी तरह ये भी है। अब इसको क्या करते हैं, ये मेरा भिन्न का जोड़ घटाव आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, हर है, ये है डेनोमिनेटर, ये है न्यूमेरेटर। डेनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 10 या 30 3 बार में लगा, और जो भागफल आया मतलब कि जो मेरा रिजल्ट आया 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। इतना हम सीख गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। -3 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, बटा 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, -2 बटा 30, -2 बटा 30, 1 बटा भी बराबर कितना आ गया, -2 बटा 30, -2/30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 भी हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई किए तो, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 30 बराबर 30, इतना आ गया। अब मेरा भी बराबर क्या हो जाएगा, 30/-2, बस माइनस इसी तरह ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 15 बार में कटेगा, -15, और मेरा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, भी बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, भी बराबर -15 सेंटीमीटर। यही है मेरा आंसर। अब इसमें कंक्लूजन निकालना है ना। ये जो नेगेटिव साइन आया कब आएगा, जब ये मेरा मिरर के इधर रहेगा। तो जो इमेज मेरा बच्चों बन रहा है वो किधर बन रहा है, मिरर के आगे बन रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब। इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पता चल रहा है कि इमेज मेरा किधर बन रहा है। और 15 सेंटीमीटर क्या है, पोल से वहाँ तक का डिस्टेंस है। जो इमेज मेरा बनेगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर है। और नेगेटिव साइन इसीलिए आया ताकि ये मिरर के आगे में बना। तो याद रखना है कि नेगेटिव साइन जब भी बने, जब भी आए, कभी भी, वो क्या होगा कि मिरर के जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही बनेगा। जैसे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, कॉनकेव मिरर है, इसीलिए हम ये लिए हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक सीखे हुए, थोड़ा सा ये नहीं देख पाए, यहाँ पे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, ये इस तरह का -15 मेरा आंसर आ गया। तो मेरा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लिखना है, माइनस साइन कन्वेंशन के लिए लिखा जाता है। तो वर्ड में हम लोग क्या सीखेंगे, और ये जो इमेज बनेगा बच्चों, ये मिरर के आगे में बना है। जो इमेज मिरर के आगे बनता है वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। और जो रियल इमेज होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो लेक्चर वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें जरूर कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोग को। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, आंसर। देयरफॉर यहीं पे लिख देते हैं द डिस्टेंस, यही पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे घुमाएगा बच्चों, सीबीएसई वाले बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे के लिए तो ज़्यादा नहीं घुमाएगा, लेकिन सीबीएसई या आईसीएसई वाले बच्चों को घुमा देगा। घुमा क्या देगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि किस तरह का इमेज फॉर्म हुआ, किस तरह का मेरा बना इमेज। तो नेगेटिव साइन से हमको पता चल रहा है कि ये मेरा रियल इमेज है। पहला चीज़ है कि इमेज कैसा है, रियल है। जहाँ रियल आ गया मतलब कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे पूछ देगा व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज, यहाँ पे लिख देगा व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज। यही 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, या 5 नंबर का भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो बच्चों इतना सीखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
ये वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा, बार बार, जिसको क्लियर ना हो बार बार देखिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग इस एपिसोड में हम लोग न्यूमेरिकल ही बनाते हुए चलेंगे। तो ये मेरा नया प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल ही बनाते हुए चलेंगे, आप लोग को कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।